करने के लिए हमें इसका एक फॉर्म याद रखना होगा। तो जो इक्वेशन होगा उसका फॉर्म होता है dy/dx प्लस py is equals to q, where p and q are constant or function of x, or we can say that variable x। जहां p और q जो होंगे वो कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल in x but not in y। We just solve this equation dy/dx plus py is equals to q, where p and q are the constant or the variable of x but not in y। ये p और q जो होते हैं कांस्टेंट हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं, पर होते हैं इन टर्म ऑफ x, y की टर्म में नहीं होंगे। साथ ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए निकल आता है सबसे पहले I और इसका इसे बताता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और IF जो होता है इसका फॉर्मूला होता है IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन करेंगे p dx का, और फाइनल आंसर होता है इसका y into IF इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन IF into q dx। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को पहचानना होगा कि इक्वेशन जो होना चाहिए वो लीनियर फॉर्म होना चाहिए। लीनियर फॉर्म होना चाहिए मतलब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं dy/dx, और जो dy/dx है उसकी जो पावर है वो 1 आ रही है, पावर 1 आ रही है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए dy/dx plus py is equals to q, where p and q are the constant or in variable in x but not in y। या x की टर्म में वेरिएबल हो सकते हैं पर y की टर्म में वेरिएबल x की टर्म में वेरिएबल हो सकते हैं पर y की टर्म में वेरिएबल नहीं होंगे। साथ ही एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। फिर इसमें सॉल्व किया जाता है IF सॉल्व किया जाएगा। IF सॉल्व किया जाएगा जिससे होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन x, where IF का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन कर दिया जाता है p का मतलब p dx। फिर सॉल्व करते हैं y into IF is equals to whole integration of IF into q dx। जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है dy/dx plus 2y is equal to e to the power 3x। Let us suppose the question is dy/dx plus 2y is equal to e to the power 3x, and we just solve this differential equation। First we compare this equation by standard form, and the standard form is dy/dx plus py is equals to q। So first I compare this equation with the standard equation, and that is dy/dx plus py is equals to q। When I compare this equation with the standard equation dy/dx plus py is equals to q, then what we get? We get the value of p, and the value of p is 2, and the value of q is e to the power 3x। Let's see, we just compare this equation with standard equation, that is standard equation is dy/dx plus py is equals to q। So when I compare this equation, then we find the value of p and q, and the value of p is 2 and the value of q is e to the power 3x। भाई जैसे ही हम इस इक्वेशन का कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो मुझे पहले निकालना होती है p और q की वैल्यू। और जब मैं p और q की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए y का जो कोएफिशिएंट है वो p आ रहा है, y का जो कोएफिशिएंट है p है, तो यहाँ पर इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें y का कोएफिशिएंट 2 है, तो जो p होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं कंपेयर करूं q के लिए तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में q गिवन है, यहाँ मुझे लिखा है e to the power 3x, तो जो q होगा उसकी वैल्यू e to the power 3x आ रही है। तो p आ रहा है 2 आ रहा है, q आ गया मेरा e to the power 3x। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है IF, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इतना बड़ा लिखते हुए इसे शॉर्ट में लिया जाता है IF। तो फर्स्ट we solve IF, and the formula of IF is e to the power integration of
p dx. So first we apply p as it is, but p that means 2 dx. अब if को बिल्कुल सेम रखकर यहाँ इंटीग्रेशन करें तो 2 कांस्टेंट है तो ये 2x हो जाएगा। देख लीजिए आप जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 का तो 2x होगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है x के रिस्पेक्ट में। अब आइए आ चुका आपका e to the power 2x, आपको सॉल्व करना होगा y, तो फॉर्मूला अप्लाई करें y into if is equals to if into q dx और y as it is if e to the power 2x, if e to the power 2x into q, तो q means e to the power 3x और dx as it is। देखिए y को बिल्कुल सेम रखा, if मतलब कौन हुआ e to the power 2x is equal to if that means e to the power 2x into q, तो q मतलब e to the power 3x और dx। अब यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ जब से सॉल्व करेंगे यहाँ y e to the power 2x बिल्कुल सेम, e to the power 2x और e to the power 3x ये हो जाएगा e to the power 5x dx। यहाँ सॉल्व करें y e to the power 2x और इंटीग्रेशन करेंगे e to the power 5x का, जब e to the power 5x का इंटीग्रेशन करें तो जाएगा e to the power 5x by 5 और प्लस से। तो ये इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना होता है जिसमें हमें वैल्यू निकालना होती है y की, या इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्या होगी e to the power 2x से डिवाइड कर लीजिए। If you just want to value of y then you just divide e to the power 2x in both the side, but it's not a necessary condition, it's not a compulsory condition, you just solve this, it is enough। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पर्याप्त बात है। तो अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों तरफ आप e to the power 2x से डिवाइड कर लीजिए। तो एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि भाई क्वेश्चन जो होता है उसमें हमेशा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो dy by dx plus py equals to q होगा, और इसमें सबसे पहले मुझे कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद मुझे वैल्यूज निकालनी होती है p और q के, जहाँ p और q जो होते हैं वो कांस्टेंट टर्म पे हो सकती है, साथ ही वो वेरिएबल टर्म हो सकती है इन x बट नॉट इन y। वो हमेशा x की टर्म में वेरिएबल होगी, जबकि y की टर्म में वेरिएबल होने की पॉसिबिलिटी संभावना बहुत कम होती है, नगण्य होती है। फिर सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता कि जैसे dy by dx plus 2y equal to e to the power 3x होता, तो सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका dy by dx plus py equal to q है। अब जैसे ही आपने इस इक्वेशन का कंपेयर करा है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी p और वैल्यू हो जाएगी आपकी q की। तो जो p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 2 और जो q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है e to the power 3x आ रही है। ये देखिए p और q आ चुका है। अब p और q की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे निकालना पड़ेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला जो होता है उसे शॉर्ट में होता है if, और फार्मूला जो है वो है e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx। मतलब मुझे p का करना होता है इंटीग्रेशन, और p का इंटीग्रेशन करना होता है वो e की पावर में होगा। जब मैं if करूंगा मतलब e to the power p का करूंगा इंटीग्रेशन, तो p की वैल्यू कितनी 2 आ रही है, p की वैल्यू 2 आ रही है, 2 पुट करेंगे 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x। बड़ा आसान सा है, ऐसे ही होता है। तो चलिए if जो गया वो तो हो जाएगा मेरा e to the power 2x हो जाएगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब मैं बात करूंगा y की, तो मैंने जस्ट अप्लाई फॉर्मूला y into if is equals to whole integration of if into q dx। और जब यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y को बिल्कुल सेम रखेंगे, if रखा तो e to the power 2x होगा is equals to if that means e to the power 2x into q e to the power 3x and dx। Now we know very well that e to the power 2x into e to the power 3x is because e to the power 5x, but why? Because the base of both the terms is same, so power are add to each other। दोनों टर्म का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, आधा बराबर सेम है, इसका मतलब घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। जो घातें जुड़ेगी तो हो जाएगा e to the power 5x होगा, e to the power 5x का इंटीग्रेशन e to the power 5x by 5 हो रहा है। तो ये इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा y into e to the power 2x is equals to e to the power 5x upon 5 plus c। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, जिसमें आप सिंपल सा कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए।
चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जब क्वेश्चन इस तरह से होता हो, मुझे दिया होता dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता जिसमें dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू मुझे e टू द पावर 2x गिवन है और dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x गिवन है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए इसका जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से। चलिए कंपेयर करते हैं इसका जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मुझे पता है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्या होगा। अब जैसे ही कंपेयर करूंगा तो p जो हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे p तो मेरा नेगेटिव है। देखिए ना dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो p है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ p पॉजिटिव है, यहाँ y के साथ पे कुछ नहीं, मतलब कितना 1 है, 1 जो है वो कैसा नेगेटिव है। So we just compare this equation and we find the value of p and that is p is equals to minus 1 and q is equals to e to the power 2x। ऐसा कुछ होगा कि भाई सबसे पहले हमें p की वैल्यू निकालना होती है और हमें सॉल्व करना होता है q। तो जब हम सॉल्व करते हैं p तो p की वैल्यू तो -1 हो जाएगी और जब हम सॉल्व करेंगे q तो उसकी वैल्यू e to the power 2x आ जाएगी। देखिए now we apply the formula of integrating factor। First we apply the formula of integrating factor, then we apply the whole formula। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करने वाला फार्मूला और उसके बाद हम लगाते हैं वो बड़ा सा फार्मूला जो है तो वहां छोटा करते हैं। तो चले जाओ पहले हम फार्मूला लगाते हैं IF का। जब हम IF का फार्मूला लगाएंगे तो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और IF is equals to e to the power p, that means minus 1 dx और IF is equals to e to the power minus x। ये चलेगा IF आ गया। अब IF आ चुका है, अब निकालेंगे y, तो y इंटू होता है IF मतलब हो जाएगा e to the power minus x is equals to IF, that means e to the power minus x into q, तो q होगा कितना e to the power 2x और dx। ऐसा ही कुछ होगा भाई। IF निकालने के बाद आपका काम होता है कि आपको सॉल्व करना होता है, y को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला होता है y into IF मतलब y, IF बोले तो e to the power minus x is whole integration IF मतलब हो जाएगा e to the power minus x into q, तो q होगा कितना e to the power 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो y तो बिल्कुल सेम रहा, e to the power minus x बिल्कुल सेम रहा, e to the power minus x, e to the power 2x, इसका मतलब e to the power x होगा। और यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो e to the power minus x is equals to e to the power x और प्लस c1। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है dy by dx minus y is equal to e to the power 2x का, जिसे भी आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है, जिसमें इक्वेशन को आपने करा है स्टैंडर्ड इक्वेशन से और स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आपने वैल्यूज निकाली है y की और वैल्यूज निकाली है p की और वैल्यूज निकाली है आपने q की। तो वैल्यू निकालने के बाद आपने आइडेंटिटी और फार्मूला अप्लाई करा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपने सॉल्व कर लिया है y जो आपका इस तरह से होगा, जिसमें आंसर रहा है y into e to the power minus x is equal to e to the power x and प्लस c हमेशा ऐड करते आ रहे हैं उसको हमेशा ऐड कर रहे हैं इन RHS। तो ये तो हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है, क्वेश्चन की बात की है जिसमें हमने सिर्फ सॉल्व करना सीखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।